हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। जितने भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीट एग्जाम में इस चैप्टर से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप ये चेंज होती रहती है। अगर हम एक ह्यूमन कोशिका की बात करें, ह्यूमन सेल की, तो ये 24 घंटे में डिवाइड हो जाती है। अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट की सेल साइकिल में 90 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें ई की, तो ई की जो सेल साइकिल है उसमें मात्र 20 मिनट का समय लगता है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ये 24 घंटे में डिवाइड हो जाती है। यीस्ट में देखें तो इस समय मात्र 90 मिनट है। अगर बात करें ई की, तो ई की जो सेल साइकिल में समय लगता है मात्र 20 मिनट है। सेल साइकिल डिवाइड होती है 2 बेसिक फेजेस में, एक है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। एम फेज को ही माइटोसिस फेज बोला जाता है। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। इंटरफेज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। एम फेज को माइटोसिस और इंटरफेज को रेस्टिंग फेज। इंटरफेज जो होता है डिवाइड होता है 3 फेजेस में, G1, S और G2। और माइटोसिस इसकी 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सेल साइकिल डिवाइड होती है 2 बेसिक फेजेस में, इंटरफेज और माइटोसिस फेज। इंटरफेज में सेल साइकिल का 95% से अधिक समय लगता है और इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। इंटरफेज डिवाइड होती है 3 फेजेस में, G1, S और G2। एंड माइटोसिस ये डिवाइड होती है 4 स्टेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इंटरफेज को पढ़ेंगे, उसके बाद एमफेज को। पहले पढ़ते हैं हम इंटरफेज को। इंटरफेज डिवाइड होता है 3 फेजेस में, G1, S और G2। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और सेल कंटिन्यूसली ग्रो करती है। S फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है S फेज में। G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। G1 ये फेज जो है फेज बिटवीन एम फेज और S फेज। एम फेज और S फेज के बीच में जो फेज होता है उसको बोला जाता है G1 फेज। S फेज फेज बिटवीन G1 एंड G2। G2 फेज फेज बिटवीन S फेज और M फेज। G1, S, G2 और M। G1 जो है ये है फेज बिटवीन एम फेज और एस फेज। डायग्राम में आपको दिख रहा है जैसे ये एम है और एस है। एम के और इसके बीच में क्या है, G1। तो G1 फेज जो है फेज है बिटवीन एम फेज और एस फेज के। एस फेज ये है बिटवीन G1 एंड G2। एंड जो G2 है ये फेज बिटवीन एस फेज और एम फेज। G1 फेज फेज बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। एस फेज G1 एंड G2 के बीच का फेज है। G2 फेज बिटवीन सिंथेसिस और माइटोसिस फेज। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और कंटिन्यूसली ग्रो करती है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की सिंथेसिस। एंड G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब हम पढ़ते हैं क्विसेंट स्टेज या G0 फेज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। अभी हम लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। सेल विच डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कार्ड क्विसेंट स्टेज और G0 फेज। कुछ कोशिकाएं जो आगे डिवाइड नहीं होती वो G1 फेज से एग्जिट हो जाती है और एंटर हो जाती है एक इनएक्टिव स्टेज में, जिसको बोला जाता है क्विसेंट स्टेज और G0 फेज। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन डिवाइड नहीं होती। सेल विच डू नॉट डिवाइड फर्दर, कुछ कोशिकाएं जो आगे डिवाइड नहीं हो सकती वो एग्जिट हो जाती है G1 फेज से और एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, जिसको बोला जाता है क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज की जो सेल है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन आगे डिवाइड नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज को पढ़ते हैं अब हम एम फेज, ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल फेज। एम फेज को इक्वेशनल फेज भी बोला जाता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में और प्रोजेनी सेल में सेम रहता है। जिसे पेरेंट सेल है और ये प्रोजेनी सेल, तो माइटोसिस होने के बाद क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें पेरेंट सेल का और प्रोजेनी सेल का नंबर डिवीजन के बाद माइटोसिस डिवीजन जैसे हुआ, क्रोमोसोम का नंबर सेम है यहाँ पर भी। माइटोसिस डिवाइड होता है 4 स्टेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। एक एक करके इन सभी स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज ये लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस की, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस और फर्स्ट स्टेज भी है माइटोसिस की। प्रोफेज इनिशिएट फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल के कंडेंसेशन से प्रोफेज की शुरुआत होती है। इसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है कंडेंस होकर कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाता है और प्रोफेज की जो शुरुआत होती है वो क्रोमोसोमल मटेरियल के कंडेंसेशन से होती है। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप्ड।
अगर हम प्रोफेज के एंड में कोशिका को देखें तो हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप कुछ भी नहीं दिखाई देता प्रोफेज के एंड में। अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज के बारे में। ये सेकंड स्टेज है माइटोसिस की, सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। न्यूक्लियर एनवेलप के कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के साथ ही मेटाफेज की शुरुआत होती है। क्रोमोजोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोजोम होते हैं वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, इसलिए मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट ईजिली स्टडी। मेटाफेज में क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को ईजिली स्टडी किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया है माइटोसिस की किस स्टेज में क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को मोस्ट ईजिली स्टडी किया जा सकता है, तो आंसर आ जाएगा अपना मेटाफेज। की फीचर को देखते हैं मेटाफेज के। इसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोजोम मूव करने जाते हैं स्पिंडल इक्वेटर की ओर और ये अलाइन हो जाता है मेटाफेजिक प्लेट पर। मेटाफेज सेकंड फेज है माइटोसिस की और न्यूक्लियर एनवेलप के कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के साथ ही मेटाफेज की शुरुआत होती है। इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, इसलिए क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को यहाँ पे इजीली स्टडी किया जा सकता है। क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि माइटोसिस की किस स्टेज में क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को इजीली स्टडी किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ऑप्शन में दे देगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो आंसर हो जाएगा मेटाफेज। की फीचर, इसमें जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं एंड क्रोमोजोम मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाता है। एनाफेज, इसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है। जो क्रोमेटिड होता है ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने लग जाते हैं। जैसे सेंट्रोमियर है, क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमेटिड तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये होता है बीच में सेंट्रोमियर। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है बीच से ऐसे, और एक क्रोमेटिड जो है ये अपोजिट मूव करने लग जाता है, ये ऊपर की तरफ और ये इधर की तरफ। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड सेपरेट और ये मूव करने लग जाता है अपोजिट पोल की ओर क्रोमेटिड। टीलोफेज, ये फाइनल स्टेज है माइटोसिस की। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाती है अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर। क्रोमोजोम क्लस्टर के चारों ओर इस स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाती है एंड न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म हो जाता है टीलोफेज स्टेज में। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस के डिवीजन को, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में तो होती है फरो फॉर्मेशन के द्वारा और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा। जो फरो फॉर्म होती है एनिमल सेल में ये पेरीफेरी टू सेंटर होती है एंड सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में ये होता है सेंटर टू पेरीफेरी। इसको आप लोग ध्यान रखोगे, पेरीफेरी टू सेंटर फरो का निर्माण होता है एनिमल सेल में एंड सेंटर टू पेरीफेरी सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देखता हम। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है जो यूजुअली डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुछ लोअर प्लांट में और कुछ इंसेक्ट में जो हैप्लॉइड कोशिका होती है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करती है। माइटोसिस सेल रिपेयरमेंट में भी हेल्प करता है और ये ग्रोथ करता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाता है एंड रिस्टोर करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल रिपेयरमेंट करता है एंड माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट में जो टिश्यू पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक उनमें भी माइटोसिस होता है, इसलिए जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, यूजुअली ये होता है डिप्लॉइड सेल में, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स है और कुछ इंसेक्ट है जिनमें जो हैप्लॉइड सेल्स है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी करवाता है माइटोसिस और ये रिस्टोर करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल रिपेयरमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोसिस और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी होता है, जिसके कारण जो प्लांट की ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ होती है कंटिन्यूस ग्रोथ। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस। मियोसिस कंप्लीट होता है 2 फेजेस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 की भी 4 स्टेज है एंड मियोसिस 2 की भी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ऐसे ही मियोसिस 2 ये भी 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। मियोसिस 1 सब में 1 1 लगा दो, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे ही मियोसिस 2 ये भी 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है ये डिवाइड होती है 5 फेजेस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 से नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 को।
मियोसिस वन की जो प्रोफेज वन है ये सब डिवाइड होती है 5 फेजेस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोजोम का कॉम्प्लेक्शन होता है लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, इसमें जो क्रोमोजोम होता है पेयरिंग करने लग जाते हैं आपस में, क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, और पेयर्ड क्रोमोजोम को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम। पिकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होती है क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है नीट 2020 में कि साइनेप्टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन किस स्टेज में होता है, तो आंसर आ जाएगा डिप्लोटीन। डाइकाइनेसिस फाइनल स्टेज है म्योटिक प्रोफेज वन की, और यहाँ पर काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है 2021 नीट में। क्रॉसिंग ओवर देखते हैं अब, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम। टू होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम, टू होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग ओवर में उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। ध्यान रखोगे आप लोग इस एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज। मेटाफेज वन, बाइवेलेंट क्रोमोजोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज वन स्टेज में जो बाइवेलेंट क्रोमोजोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाता है। एनाफेज वन, इसमें जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो सेपरेट होता है, जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो सेंट्रोमेर से एसोसिएट होता है। एनाफेज वन, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट एंड सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेर। टेलोफेज वन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाती है तथा साइटोकाइनेसिस की शुरुआत होती है एंड डायड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है एट द एंड ऑफ टेलोफेज वन। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस टू। मियोसिस टू रिजेंबल ए नॉर्मल माइटोसिस। मियोसिस टू की जो स्टेज है ये समानता रखती है नॉर्मल माइटोसिस से। प्रोफेज टू, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, और ऐसे हमने पढ़ा था माइटोसिस की प्रोफेज में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। मेटाफेज टू, इसमें क्रोमोजोम अलाइन हो जाता है एट इक्वेटर। एनाफेज टू, यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमेर की, सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाता है, और ये हमने माइटोसिस के एनाफेज में भी पढ़ा था। देखो यहाँ पर पढ़ा था हमने माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर एनाफेज टू में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर यहाँ पे स्प्लिट कर जाता है। एंड टेलोफेज टू, ये एंड स्टेज है मियोसिस की। टेलोफेज टू, टेलोफेज टू ये मियोसिस की एंड स्टेज है। टेलोफेज टू में क्रोमोजोम के जो दो ग्रुप है वो न्यूक्लियर इनवेलप द्वारा गिर जाता है। साइटोकाइनेसिस के बाद 4 हैप्लोइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है जिन्हें टेट्राड ऑफ सेल्स बोला जाता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द म्योटिक स्टेज। उस म्योटिक स्टेज को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो जाता है, जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एसोसिएट होता है सेंट्रोमेर से। मेटाफेज वन, एनाफेज वन, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, तो आंसर हो जाएगा इसमें एनाफेज वन। एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होता है, जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो एसोसिएट होता है सेंट्रोमेर से। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएट द सेंट्रोमेर, तो अपना आंसर हो जाएगा एनाफेज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है और हमें आंसर बताना है। पेकाइटिन, पेकाइटिन में होती है क्रॉसिंग ओवर, तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ए का तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा पहला। इसमें ए का पहला दे रखा है, गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा ये भी गलत, इसमें चौथा ये भी गलत। पेकाइटिन में होती है क्रॉसिंग ओवर, और ए का तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो अपना आंसर एक से आ रहा है, आंसर इसमें ए हो जाएगा। मेटाफेज वन, ये हो जाएगा क्रोमोजोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, डायकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एंड जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। एक से आंसर आ रहा है, तो अपना आंसर हम टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। इन म्योसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, क्रॉसिंग ओवर अभी अभी हमने देखा है पेकाइटिन स्टेज में होती है क्रॉसिंग ओवर, एक का तीसरा। और ये क्वेश्चन हमसे फिर नीचे पूछा गया है, इन म्योसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन या पेकाइटिन, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी, पेकाइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 का है मैचिंग वाला। जाइगोटीन में होती है साइनेप्सिस, ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ बी में, तो यहाँ भी अपने एक से आंसर आ रहा है, बाकी बी का हो जाएगा तीसरा। पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर
एंड सी का हो जाएगा दूसरा। डिप्लोटीन में होता है काइजमेटा का फॉर्मेशन एंड टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा ये होता है डाइकाइनेसिस स्टेज में। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2021 का, विच स्टेज ऑफ द म्यूटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एज इट्स डिस्टिंग्विश फीचर। म्यूटिक प्रोफेज की किस स्टेज में काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, पेकाइटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन या फिर डाइकाइनेसिस। तो आंसर हो जाएगा इसमें डाइकाइनेसिस। ये लिखा हुआ है यहाँ पर डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की जो ये है फेज डाइकाइनेसिस, यहाँ पर होता है काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन किस स्टेज में होता है, पेकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटीन या फिर लेप्टोटीन। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में होता है डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन अभी हमने करा है, नीट 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, पी का हो जाएगा फोर्थ, पी का फोर्थ सी में दे रखा है और डी में, तो ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो क्यू का हो जाएगा पहला, क्यू का पहला दे रखा है डी में, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। क्विसेंट स्टेज इसमें हो जाएगा इनएक्टिव फेज एंड G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसका हो जाएगा तीसरा, तो अपना आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अगर, G1 फेज, G2 फेज, S फेज या M फेज। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है S फेज में, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन। सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो किस फेज में होती है, S फेज, G2 फेज, G1 फेज या M फेज। आंसर हो जाएगा S फेज। ये लिखा हुआ है यहाँ पर S फेज, और S फेज में होती है डीएनए की सिंथेसिस और डीएनए का रेप्लिकेशन। सेल इन जी नोट फेज, जी नोट फेज में सेल, ऑप्शन ए में हमको दे रखा है टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल एंड सस्पेंड द सेल साइकिल। तो जी नोट फेज में जो कोशिका है वो सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती है, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल। कुछ डिवाइडिंग कोशिकाएं सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है और ये एंटर हो जाती है एक इनएक्टिव स्टेज में, जिसको बोला जाता है क्विसेंट स्टेज और जी नोट फेज। ये जो प्रोसेस है ये किसके एंड में होता है, M फेज, S फेज, G1 फेज या फिर G2 फेज। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें G1 फेज, बी आंसर हो जाएगा इसमें। इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके नीट एग्जाम में हर बार। तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद एक बार NCERT जरूर पढ़ लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा जो भी NCERT में लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।